हेलो बच्चों, हम 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जो कि है डेटा कलेक्शन, आंकड़ों को संकलन करने की विधियाँ। इसमें हमने प्राथमिक और द्वितीयक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के आंकड़े किए और उनके कलेक्शन मेथड यानी कि कलेक्शन की विधियाँ की। अब हम कर रहे हैं प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक आंकड़े इस्तेमाल करने से पहले बरती जाने वाली सावधानियां। क्योंकि द्वितीयक आंकड़े ऐसे आंकड़े होते हैं जो हम खुद इकट्ठे नहीं करते, किसी अन्य व्यक्ति ने इकट्ठे किए, हम उसका केवल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं तो हम ऐसे ही कहीं से उठा के आंकड़े नहीं लेने चाहिए, सोच समझ के लेने चाहिए कि जो आंकड़े किसी और ने इकट्ठे किए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो आंकड़े सही होंगे, क्या वो हमारे उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए जो सेकेंडरी डेटा है, द्वितीयक आंकड़े हैं, उनको इस्तेमाल करने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि पहला है एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसने आंकड़े इकट्ठे किए, आंकड़ों को संकलन करने वाला जो संगठन है उसकी योग्यता, कि जिसने आंकड़े इकट्ठे किए क्या वो योग्य है, क्या वो सही संगठन है, जो आंकड़े इकट्ठे करने वाला व्यक्ति है या जो संगठन है क्या वो सही है, उसने सही प्रकार से आंकड़े इकट्ठे किए होंगे या नहीं। अगर हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, अगर संगठन या गणक जो है वो विश्वसनीय है तो ही उन आंकड़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, यानी कि उद्देश्य। जो आंकड़े इकट्ठे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो किस उद्देश्य के लिए इकट्ठे किए गए थे। अगर हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव उनसे मिलता है तभी हम वो आंकड़े इस्तेमाल कर सकते हैं या तभी हमें वो आंकड़े इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारा और उनका उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग है तो हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेथड ऑफ कलेक्शन, डाटा कलेक्शन यानी कि संकलन का तरीका, जिस तरीके से वो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं क्या वो तरीका सही था। अगर सही तरीके से बिना पक्षपात के, बिना बायसनेस के अगर आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं तो हमें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आंकड़े इकट्ठे करने का तरीका ही गलत था, मेथड ही गलत था, तो हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे है टाइम एंड कंडीशन, जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं वो किस टाइम और स्थिति यानी कि किस समय और स्थिति के हिसाब के आंकड़े हैं, तो हमें समय और स्थिति यानी कि टाइम और कंडीशन को देखकर ही आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब हर एक या पूरे विश्व के लिए एक खराब समय है, कंडीशन पूरे विश्व की अच्छी नहीं है, तो अगर हम किसी देश की कंडीशन का पता लगाना चाहते हैं तो अब ये तो स्पेशल कंडीशन है, जैसे कि कोरोना महामारी फैली हुई है, तो अगर हम अब की स्थिति का पता लगाने के लिए पिछले आंकड़े देखेंगे तो क्या वो सही होंगे, या अब जो आंकड़े हैं, अब हर एक देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, अगर हम आज से 5 साल बाद स्टडी करते हैं और 2020 के आंकड़े लेते हैं तो क्या वो सही होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे तो स्थितियां बहुत बिगड़ी हुई हैं। अगर हम डेथ रेट की बात करते हैं तो नॉर्मली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें इतनी डेथ रेट नहीं होती है, मृत्यु दर इतनी नहीं होती जितनी इस टाइम पे मृत्यु हो रही है। तो हम आंकड़े इस्तेमाल करने से पहले ये भी देखते हैं कि वो आंकड़े किस समय और किस स्थिति के हैं। अगर हम 5 साल बाद देखते हैं और हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यूएसए में डेथ रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन हो सकता है तब ना हो, जो अब डेथ रेट है वो तो कोरोना की वजह से है, वैसे मृत्यु दर इतनी हाई नहीं है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, शुद्धता, जो आंकड़े हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनमें कितनी एक्यूरेसी है, वो शुद्ध है या नहीं। अगर वो एक्यूरेट है, शुद्ध है, तभी हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उनको इस्तेमाल करने से पहले हमें उन आंकड़ों की शुद्धता की जांच कर लेनी चाहिए। तो ये थी सावधानियां जो हमें द्वितीयक आंकड़े इस्तेमाल करते समय रखनी चाहिए, यानी कि सेकेंडरी डेटा यूज करने से पहले कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अब है मेजर सोर्सेज, मुख्य स्रोत। भारत में जो क्या है कि सेकेंडरी डेटा है, द्वितीयक आंकड़े हैं, उनके 2 मेजर सोर्सेज हैं, मुख्य स्रोत हैं, वो है सेंसस यानी कि जनगणना
एक है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सेंसस ऑफ इंडिया क्या है? भारत की जनगणना, जो कि हर 10 साल बाद की जाती है। इस जनगणना में जो एक डिकेड यानी कि 10 साल के बाद की जाती है, इसमें हमें हमारी जनसंख्या की, जैसे कि भारत में कुल कितनी जनसंख्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और डेंसिटी यानी कि जनसंख्या का घनत्व कितना है, इन सब से संबंधित बहुत सारे आंकड़े मिल जाते हैं। दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO जो है ये सरकार का संगठन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सैंपल यानी कि आंकड़े इकट्ठे करते रहते हैं समय समय पर, जैसे कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े, महंगाई से संबंधित आंकड़े, भवनों और पशुओं से संबंधित आंकड़े। तो ये जो NSSO है ये हर साल अपने आंकड़े प्रकाशित करती है, उनसे भी हम द्वितीयक आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। और सेंसस के आंकड़े हर 10 साल बाद प्रकाशित किए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा कि आंकड़े कितनी प्रकार के होते हैं और उनको किस प्रकार इकट्ठे किया जाता है। थैंक यू।